आप सभी को नमस्कार। मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। इतने पेशेंस के साथ आप सुबह से अभी तक बने हुए हैं और आज ये जो जश्न जीत है इसमें आकर के आप लोगों ने इसको बहुत ही शानदार बनाया है। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो लोग कुछ लोग अभी मूवमेंट कर रहे हैं, हलचल कर रहे हैं, तो इतनी सी रिक्वेस्ट है अगर रुक सकते हैं तो 1-1.5 घंटा, जब इतना टाइम हमने यहाँ पे एक्सपेंस किया या रुके हैं तो अभी और 1-1.5 घंटे अपने आप को यहाँ पे बना के रखें। क्या रुक सकते हैं आप लोग? तो रिक्वेस्ट यही है कि जितने भी लोग खड़े हैं जहाँ भी उनको जगह मिलती है तो वो बैठ जाएं। बैठ जाएं सर प्लीज, जितने भी लोग खड़े हैं वो बैठ जाएं जितने भी लोग खड़े हैं। और देखिए कोई ऐसा कोई शख्स अगर है कि जिसको अभी बिहार के सीएम से मिलना है तो वो जा भी सकता है, तो बैठ जाइए, मोमेंट ना बनाइए। दोस्तों अगेन मेरी तरफ से आपको नमस्कार। आवाज आ रही मेरी? सबको आवाज आ रही ना पीछे? बहुत बढ़िया। कुछ बातें करूं उससे पहले आज इस प्रोग्राम में, इस शो के अंदर आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे ऐसे ऐसे लोग आए जिन्होंने आज अचीवमेंट ली है, बहुत बड़ी बड़ी अचीवमेंट ली है। और आप लोगों ने यह भी देखा होगा कि तकरीबन जितने भी लोग यहां पे आए वो सब के सब एक नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करते हैं, एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। हर आदमी ने अपनी स्टोरी, अपनी जीवनी आप लोगों के सामने शेयर की होगी और बताया होगा, मैं किसान का बेटा हूं, मैं गरीब परिवार से हूं, मेरे पास कुछ भी नहीं था और आज मैं एक लग्जरी कार का मालिक हूं। आज अच्छा मकान, कोई बोलता करोड़ों के मकान में रहता हूं, कोई बोलता मैं करोड़ों की कार में चलता हूं। मेरे दोस्त, आज सबसे बड़ी रिकॉग्निशन यहां पे जो हुई वो भले रहने वाले मेरठ के क्यों ना हो, लेकिन उस शख्स ने इस बिहार की धरती मोतिहारी में आकर के इस मिशन की शुरुआत की। ये काम नहीं है, आप मेरी बात को समझना। और जो काम समझते हैं ना वो लोग चले गए। और मैं ये लिख के देता हूं, दावा करता हूं, इस दुनिया में सारे करोड़पति नहीं बनने वाले, इस दुनिया में सबकी लग्जरी कार नहीं आने वाली, क्योंकि सबकी लग्जरी कार आ जाएंगे तो बेटा ड्राइवर कौन रहेगा? फिर घर की व्हाइट वॉश किससे करवाएंगे? मजदूरी कौन करेगा? ये डीजे कौन बजाएगा? ये लाइट कौन लगाएगा? ये चेयर कौन साफ करेगा? पानी कौन लाएगा? इसलिए पूरी दुनिया नहीं बनने वाली करोड़पति अरबपति। बनेंगे वो हमें पता है, कौन बनेंगे वो भी हम बताएंगे और यहां से जरूर बता देंगे कौन बनेगा। और मैं तो आजकल ऐसा काम करता हूं, मैं शक्ल देख के बता दूं तो करोड़पति बनेगा कि नहीं बनेगा। ये तजुर्बा हो चुका है, जैसे एक डॉक्टर को तजुर्बा हो जाता है ना, 15-20 साल काम करते 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 एक एक्सपीरियंस हो जाता है। आज इस इंडस्ट्री में नसीब खान पिछले 17 साल से काम कर रहा है। 17 साल से हूं, 25 करोड़ कमाए, जैगुआर है, रेंज रोवर है, ओडी है, BMW, मायना ये नहीं रखता। 25 करोड़ कमाए तो ये तो आना ही था। अब तो मिशन एक है हमारा, जब तक इस धरती पे रहेंगे और जो हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के काम करेगा, मां कसम उसकी गरीबी दूर करेंगे हम। तो हमारा मिशन ही एक है। अब ना रुकने वाले ना डटने वाले, हमारा मिशन अलग है। अब पैसे की भूख है भी नहीं मेरे को, क्योंकि ये मुझे पता है कि बच्चों के लिए 100 करोड़ छोड़ के जाऊंगा तो भी कम है, 500 करोड़ छोड़ूंगा तो भी क्या गारंटी है वो सफिशिएंट है। अब पैसे की भूख नहीं। आज 45 लाख रुपए महीना आ रहा है, काम चल रहा है अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं। महीना आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। बस अब तो मिशन है
कि जब तक इस खून का कतरा रहेगा, जो हमारे साथ रहेगा उसको करोड़पति बनाएंगे। बनेगा वही जो यहां पे रुकेगा, जो यहां पे तपेगा, जो यहां पे दौड़ेगा और इस काम को नहीं, इस मिशन के अंदर हिस्सा बनेगा, जान लगाएगा, विश्वास करेगा, वही आदमी यहां पे बन के आएगा। आज ये जयवीर जी फौजी इंसान आपके सामने, प्राउड फील करता हूं मैं। मुझे याद है इस लड़के ने बोला कि मैं पहली बार नसीब खान से मोटरसाइकिल पे मिलने 5 स्टार होटल में गया था। क्यों? मेरे बाप का होटल था क्या? वो मेरे बाप का नहीं था, मैं भी पहली बार गया हूं कभी न कभी। मैं भी 5 स्टार होटल में बैठा हूं, क्योंकि मैं भी तो नॉर्मल क्लास फैमिली से हूं। मुझे नहीं पता क्या 5 स्टार होटल है, लेकिन हां ये जरूर, ये शख्स मेरे से मिला और मिलने के बाद इसको मैंने विश्वास दिलाने की कोशिश की। मैंने विश्वास दिलाया था और आज विश्वास का रिजल्ट आपके सामने है। आज लड़के के पास बाइक थी और आज 59 लाख रुपए का चेक लेके आज आपके सामने कंपनी का रॉयल डायमंड बना। रॉयल नहीं, इनकी तो जिंदगी रॉयल हो चुकी मेरे दोस्त। रॉयल डायमंड नहीं, रॉयल जिंदगी। अब पीछे देखने की जरूरत नहीं है। आज चंदन जी आए हमारे पास में ब्लैक डायमंड बन के, ये भी पहली बार हमसे मिले थे। आज ये दीपक जी आए मेरे से मिले। अब ये दीपक जी बोल रहे हैं ना, मैं आपको आज बताता हूं, दिल्ली में मेरे से मिले थे। उस समय मेरे पास एक Audi Q3 होती थी और ये सर्च कर रहे थे नेट के ऊपर कि RC नसीब खान के नाम की है या नहीं। भैया भी आप अपनी तो चेक कर लो। इनको डाउट था कि किराए की गाड़ी तो नहीं है। मेरे दोस्त रियली बताऊं, ये काम किसके लिए, कौन किसको करना चाहिए, मैं आज आपको बताता हूं। ये काम नहीं है, ये हर आदमी के लिए नहीं है। पहली बात, ये बेवकूफ आदमी के लिए काम बना ही नहीं। बेवकूफ का काम नहीं है। लोग बोलते हैं अनपढ़ का काम है ये समझदार लोगों का काम है, जिसको ऊपर वाले ने थोड़ी सी बुद्धि दे के भेजा है। बेवकूफ का काम नहीं है। बेवकूफ तो बोलेंगे क्या ये जोड़ने का काम है, क्या ये चैन सिस्टम है। बेवकूफ लोग तो ऐसी ऐसी बातें करते हैं, उनको ये नहीं पता मेरे दोस्त, इस दुनिया में ऐसा कौन सा काम है जोड़ने का नहीं है। कौन सा ऐसा काम है? अरे डॉक्टर भी लोगों को जोड़ता है, स्कूल वाला भी लोगों को जोड़ता है, एक दुकानदार भी लोगों को जोड़ता है। अगर जोड़ने से किसी की जिंदगी बदल जाए तो मैं ये पूछना चाहता हूं, क्या जोड़ना गलत है? क्या जोड़ना गलत है? हां, जोड़ने का है। मुझे जोड़ा मिस्टर महिपाल जी ने, शिव कुमार सर ने, और जोड़ने की बदौलत नसीब यहां खड़ा है। जोड़ने की वजह से मैं यहां खड़ा हूं, जोड़ने की वजह से। मेरे दोस्त, ये काम हकीकत में उस आदमी के लिए है जिसके पास कोई काम नहीं है, जिसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर ऑप्शन है तो आपको अपनी मां की कसम पहले वो करिए। हम नहीं बोलेंगे असली पेश के लिए, ना आज बोलेंगे ना कभी नहीं बोलेंगे। हम तो सिर्फ शेयर कर रहे हैं। अगर आज भी कोई ऑप्शन है, पढ़ के आईएएस बन सकते हो तो पहले आईएएस बनिए, आईपीएस बन सकते हो आईपीएस बनिए, कोई बहुत बड़ी फैक्ट्री के मालिक बन सकते हो तो फैक्ट्री के मालिक बनिए, बहुत एक अच्छे लेवल के स्पोर्ट्स की दुनिया में जा सकते हो तो वो करिए। क्योंकि ये WPL में तो कभी आ जाना, यहां तो कभी भी स्वागत है, कभी भी आ जाना, कोई रुकावट नहीं है यहां पे। पहले वो करिए और जब लगे कि यहां पे कुछ नहीं, तब हमारे पास आना। हम फिर भी गारंटी देते हैं जिंदगी बदलने की, फिर भी गारंटी देते हैं जिंदगी बदलने की। मेरे दोस्त, हकीकत में जिस आदमी के पास कोई मौका नहीं और जिसके सपने हैं, जो परिवार के लिए कुछ करना चाहता है, पेट, इस दुनिया में पेट भरने के लिए आए हो, 2 वक्त की रोटी खाने के लिए आए हो, 12 घंटे की नींद पूरी करने के लिए आए हो नहीं। इस दुनिया में परमात्मा ने आपको एक अच्छा परिवार दिया है और उस परिवार की एक अच्छी जिम्मेवारी दी है। वो जिम्मेवारी, उनके सपने, हर एक दूसरे से एक उम्मीद, हर एक इंसान को, एक बेटा, छोटा सा बच्चा भी बैठा होगा, वो अपने बाप से उम्मीद करके बैठा है।
अगर किसी की वाइफ बैठी है, वो अपने पति से उम्मीद करके बैठी है कि जिंदगी में मुझे अच्छी लाइफ मिले, अच्छी जिंदगी मिले। अगर कोई ऑप्शन नहीं है, ये उस आदमी के लिए जिसका परिवार के लिए कुछ करना चाहता है, जिसके सपने, मुझे नहीं पता किसी के हैं या नहीं, मेरी इच्छा थी। घर से गरीब था, कोई ऑप्शन नहीं था, ना जमीन, ना मकान, ना प्लॉट, कुछ नहीं, ना खेती, कुछ नहीं। घर में बड़ा था, पिताजी मजदूरी करते थे, तकलीफ होगी, बीमारी लग गई, दमे की तकलीफ होगी। 8 क्लास में पढ़ते पढ़ते मजदूरी जाता था मैं। कच्ची झोंपड़ी में हमने गुजारा किया है, बिल्कुल कच्ची झोंपड़ी जिसमें पानी टपकता था यूं, कुछ नहीं था हमारे पास। मजदूरी, आधी बार मजदूरी, आधी बार स्कूल, आधी बार मजदूरी, आधी बार स्कूल। और इस परिस्थिति से मुझे आर्मी में जाने का मौका मिला। मैं आर्मी में गया और आर्मी में जाने के बाद एक बहुत खुशी हुई कि हाँ नसीब, एक बात की तो गारंटी, आज के बाद भूख नहीं निकालेंगे, 2 वक्त की रोटी तो पक्की हो गई। मैं घर में बड़ा था, आर्मी 20 साल 4 महीने आर्मी में जॉब करके आया हूं। मेरी बात को समझना, मेरी बात को गौर से समझना, जाने से पहले मेरी बात सुन के जाओ। 20 साल 4 महीने मैंने नौकरी की, घर में बड़ा था, 2 छोटे भाई थे, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं, ना वो पढ़ पाए, ना उनको जॉब मिली, और बाप दादे की कोई प्रॉपर्टी नहीं थी हमारे पास, सिर्फ मेरी नौकरी से काम चलता था। दोनों भाइयों की शादी हो गई, एक मकान के अंदर गुजारा। मेरे दोस्त, मैंने आर्मी में रहते रहते मैंने 2 मकान बनाए। आर्मी में रहते हुए मैंने 2 मकान बनाए, विश्वास करना। और जैसे मैं रिटायरमेंट लेके आया, मैं आपको आज बताता हूं, मैं हमेशा बताता हूं, टोटल 16.5 लाख रुपए लेके आया था मैं। और जब आया 4.5 लाख रुपए मेरे ऊपर कर्ज था, मैंने कर्ज दिया। दोनों भाई शादीशुदा, मकान नहीं उनके पास, 2 मकान, एक में वो दोनों, एक में मेरा परिवार। मम्मी पापा एक्सपायर हो चुके थे। आप यकीन करना, मेरे पिताजी, पहले मेरी मम्मी एक्सपायर हुई और विदिन 1 मंथ यानी 1 महीने के अंदर मेरे पिताजी एक्सपायर हो गए। मैं घर में बड़ा था, और जब पिताजी बीमार थे उस समय मेरे पिताजी ने मुझे बोला, बेटा हो सकता हमारे जाने का वक्त आ चुका है, तू बड़ा है, तू समझदार है, तेरे 2 छोटे भाई हैं, इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, हो सकता मैं दुनिया से चला जाऊं, लेकिन कभी इनके सर से एक पिता का साया खत्म नहीं होने देना। मैं बोला नहीं पिताजी, ये कभी नहीं होगा, आप चिंता मत करिए। मेरे दोस्त, सडनली मेरे पिताजी एक्सपायर हुए। मेरे पिताजी एक्सपायर हुए, मैं चंडीगढ़ में पोस्टिंग था। मेरी मम्मी के जो दिनबाड़ी होते हैं वो करके ही मैं गया था, और दूसरे दिन शाम को 5:15 बजे मेरे ताऊ जी के बेटे का फोन आया, नसीब कैसा है? मैं को बढ़िया हूं। ठीक ठाक है? मैं को यस। यार हिम्मत मेरी नहीं हो रही, लेकिन तू फौजी है, मुझे ऐसा लगता है तू सुनने की हिम्मत रखता है। मैं समझ गया आज कोई गड़बड़ है। बोला मेरी हिम्मत नहीं हो रही, लेकिन तेरे अंदर हिम्मत है, तू फौजी मेरे को बता। बोले तेरे पिताजी भी गए, तेरे पिताजी भी एक्सपायर हो गए। फौजी होने से क्या होता है यार, ममता तो सबकी होती, इमोशन तो सबके अंदर होते हैं। मैं वापस आया, घर आया, रातों रात आया मैं, और मेरे दोनों भाई खड़े थे ऐसे, रोने लग गए। मैं को क्यों? बोलो पिताजी गया। मैं कहना नहीं, पिताजी गया है तो मेरा गया, तुम्हारे लिए तो खड़ा है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। मैं खड़ा हूं, तुम्हें परवाह करने की जरूरत नहीं, पिताजी मेरा गया। मेरे दोस्त आर्मी से आया, दोनों मकान मैंने दोनों भाइयों को बना के दिए। मिसेज को बोला मैंने, चल बच्चों को पढ़ाएंगे, 2 बेटे हैं, नौकरी के पर्पज से बहाना बनाया और राजस्थान में आया। मैं रहने वाला मैं हरियाणा से हूं। दोनों भाइयों को मकान दी। मेरी भाई बोली अपने लिए क्या? मैं बोला उस पर भरोसा कर, अपने को बच्चों को पढ़ाना है, नौकरी लगवानी है। अगर ये नौकरी लग गई तो इनकी जिंदगी बदल जाएगी। इस काम को करके मैं राजस्थान झुंझुनू में गया। कोई ऑप्शन नहीं, किराए के मकान में मेरी जिंदगी चल रही। किराए के मकान में हर 2 महीने बाद मुझे रूम चेंज करना पड़ रहा, हर 6 महीने बाद मुझे रूम मकान चेंज करना पड़ता था।
कोई ऑप्शन नहीं। महज एक 15,000 रुपए की मैं जॉब मेरे मामा जी के साथ करता था और 12,000 रुपए मेरी पेंशन आती थी। कोई ऑप्शन नहीं। मैं टूट चुका था, हार चुका था कि बस नसीब, अब तो कुछ नहीं यार। मजदूरी हमने की, नौकरी हमने की, अब वही बुरे दिन, बुरा वक्त आ चुका। लेकिन बोलते हैं ना, जब मालिक देता है ना तो देता छप्पर। कितने लोग मानते हैं इस बात को? जब देता है तो देता छप्पर। किस किस का छप्पर देखा आपने, बताओ? मानते तो सब हो ना? किस किस का छप्पर फटा आज तक देखा किसी ने? छप्पर नहीं फटता और न छप्पर फाड़ के देता, वो एक जरिया बनाता है, वो एक जरिया बना के भेजता है। और वो जरिया मेरी जिंदगी में, ये जो शख्स आप देख रहे हो, मेरे दोस्त महिपाल सर, मेरी जिंदगी में जरिया बन के आए और इन्होंने स्लीपेस का प्लान बताया और इन्होंने मुझे आज से 9.5 साल पहले विश्वास दिलाया था। कुछ लोगों को आज भी भरोसा नहीं होगा और हमने 9.5 साल पहले भरोसा किया था, 9.5 साल पहले। और उस टाइम जब कंपनी की शुरुआत हुई थी, आज तो बोलता मेरे पास जैगुआर है, मेरे पास ओडी है, मेरे पास BMW है, मैंने 1 करोड़ का मकान लिया, मेरे पास रेंज रोवर है, मेरे पास ये। आज तो 250-300 प्रोडक्ट है कंपनी के अंदर, खुद की मैन्युफैक्चरिंग है। आज तो कंपनी के अंदर अगर मैं बात करूं तो कम से कम 300 लग्जरी कार होंगी, 400 से ज्यादा करोड़पति बन चुके हैं, लखपतियों का तो कोई ठिकाना ही नहीं है। अरे हमने तो उस समय भरोसा किया था जब कंपनी के पास प्रोडक्ट भी 6 थे, जब कोई करोड़पति नहीं था, किसी के पास लग्जरी कार नहीं थी, लेकिन यकीन था आएगी और वो हमारी आएगी। अरे हम काम करेंगे, क्यों नहीं लग्जरी कार आएगी, सब कुछ अच्छा होगा। और उस दिन भरोसा करके काम किया। तकलीफ किसको बोलते हैं? तकलीफ। काम को तकलीफ किसको बोलते हैं? तकलीफ। मैं बताता हूं किसको। आज अगर मेरी सिस्टर खड़ी है यहां पे, समझ लेना एक बात, आपको सभी को मैसेज देना चाहता हूं। अगर मेरी सिस्टर यहां खड़ी है और मैं सबसे कमजोर व्यक्ति हूं और 4 मोटे मोटे तगड़े तगड़े ये जैसे 4 खड़े हो जाएंगे ना, मेरी सिस्टर को कुछ बोलेंगे ना तो चारों से लड़ जाऊंगा, मैं चारों से लड़ जाऊंगा और चारों पे अकेला भारी पड़ूंगा। क्यों? इज्जत का सवाल है, इमोशन से मेरी सिस्टर है। तो जब ऐसा काम तब कर सकते तो आज क्यों नहीं कर सकते? इतनी अच्छी इंडस्ट्री, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म, क्यों नहीं देते अपने परिवार को खुशियां? क्यों नहीं बखाते वो गरीबी दूर, क्यों नहीं करते? हमने उस समय भरोसा किया जब कुछ नहीं था। और उस भरोसे का बोलते ना तकलीफ, कोई तकलीफ नहीं। लोग बोलते तकलीफ, मेरे को तकलीफ नहीं आई, आज तक तकलीफ नहीं। क्या तकलीफ होती है? एक को बोला मना किया, चल हट पीछे, दूसरे को बोला हट पीछे। मेरा तो जिंदगी में तरीका एक रहा है, आए तो बेस्ट, नहीं तो चल नेक्स्ट। हमने परवाह नहीं मानी, सपने हमारे थे, छोड़ा नहीं और ना किसी तकलीफ से डरे। उसका रिजल्ट ये है मेरे दोस्त, आज मैं अपने बारे में खुश हूं। आज ऐसी ऐसी रिकॉग्निशन, आज मैं जिस शहर में आता हूं मुझे याद है पहली बार जब मैं पटना ट्रेन से आया था, सर्दी का टाइम था, किसी के पास कार नहीं थी। और आज जब बिहार में आता हूं तो लोग एयरपोर्ट पे लग्जरी कारों की लाइन लगा के खड़े हो जाते हैं। यार सबसे बड़ी कमाई ये है, आज मेरे पास कार है, रेंज रोवर है, कोई मायना नहीं रखता। आज मैं 45 लाख कमाता हूं, कोई मायना नहीं रखता। मायना ये रखता है जब दीपक जी बोलता है आज मेरे पास 1 करोड़ की कार है, कृष्ण सर बोलते हैं आज मेरे पास 1 करोड़ की कार है, तेज बहादुर जी बोलते हैं मेरे पास ओडी है। हर आदमी जब यहां पे बोलता है ना मेरे दोस्त, वो सबसे ज्यादा खुशी होती है। क्योंकि आज ऐसा लगता है हम अपने लिए नहीं, हम अपनों के लिए कर रहे हैं, हम अपनों के लिए कर रहे हैं। और मैंने बोल दिया मेरे दोस्त, आज इस इंडस्ट्री की पावर की वजह से हूं मैं आज जो भी हूं, जिसमें 2 ताकतें हैं, 2 ताकत हैं जिसकी वजह से हूं। एक मेरे अपलाइन और एक संजीव गुरुजी, जिसने इंडस्ट्री का इतिहास बदल दिया, पेज पलट के रख दिया। डायरेक्ट सेलिंग के अंदर एस्ली पेसिस दमदार कंपनी ला करके हम जैसे लोगों को ऐसा प्लेटफॉर्म दिया। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा, डॉक्टर संजीव सर और मेरे 2 गुरु, मैं और सौभाग्यशाली हूं। लोग बोलते हैं अपलाइन गुरु, मैं 2 गुरु हैं मेरे पास, महिपाल गुरु जी और शिव कुमार गुरु जी। मैं चाहूंगा, ये मेरी रिक्वेस्ट है, तीनों मेरे आदरणीय जितने भी हैं उनके लिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ताली बजा दो।
दिल खोल के। बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्त, लास्ट में इतना ही कहना चाहूंगा, आज की जितनी भी बड़ी रिकॉग्निशन, रॉयल डायमंड मिस्टर जयवीर जी, ब्लैक डायमंड मिस्टर चंदन जी, ब्लू डायमंड मिस्टर कन्हैया जी, और स्टार सफायर, सफायर, रूबी स्टार, टोपाज, एमराल्ड, जितने भी लोग आज यहां पे आए, मेरी तरफ से आपको और आपके परिवार को ढेर सारी शुभकामनाएं। मालिक आपकी दिन दुगनी और रातें चौगनी करे, आपके सारे सपने पूरे करे, सारे सपने पूरे करे। बस दोस्त, भरोसा करना और छोड़ के नहीं जाना। बाकी हम खड़े, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, छोड़ना नहीं, बाकी हम अपना आप संभाल लेंगे। क्योंकि जब आया था मैं 2 लोगों से बिहार में मिलने आया था। आज तो आपको पता है यार, इतने बड़े बड़े शो होते हैं, तो ये तो हमारा मिशन है। आने वाले वक्त में याद रखना, जिस शहर में हमने कदम रखा ना, किसी की हो या ना हो, असली पैस वालों की मेरी टीम में लग्जरी कार पक्का रहेंगी, लग्जरी कार रहेंगी। और बोल दिया, मिट सकते मर सकते, पहले तो मरेंगे भी नहीं। अब तो डायमंडों की लाइन लगानी है मोतिहारी में, बिहार में, मैं क्लियर बोल रहा हूं, लाइन लगाएंगे डायमंडों की। तो दोस्त, आज गुरुजी आपके बीच में है। मैंने बहुत ज्यादा वक्त ले लिया, पता नहीं क्यों इमोशनल हो जाता हूं मैं। मेरे पास कोई मैसेज नहीं है, आप लोगों को पता ही है। जब गुरुजी यहां बैठे हैं तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा, गुरुजी को जरूर सुन के जाना, क्योंकि आज इनकी वजह से हम जैसे लोगों की जिंदगी में परिवर्तन आया है। तो मेरे दोस्त, इससे बड़े सौभाग्य की बात क्या है कि आज गुरु साथ साथ यहाँ पे हमें वक्त देंगे और सुनने का मौका मिलेगा। तो मेरी तरफ से आप तमाम लोगों ने जो वेलकम किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट एंड गो ब्रांड एम्बेसडर।